मैं उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हूँ। वैसे कैसे रहेगी बच्ची तुम्हारे घर, जिस बच्ची की वजह से संपूर्ण ने पूरे खानदान दी और पूरे पिंड की नक कटा दी। ओए उस बच्ची का फैसला तो अब पंचायत ही करेगी और पिंड के फैसले अगर जनानियां लेने लगी ना तो सारे पिंड की पगड़ियां उतरवाएंगी ये। और चुप कर जोगेंद्रा। और जनानियां पिंड की शान होती हैं, कर कर की शान होती हैं, वो मर्द के बराबर चलती हैं, समझा? और तू उनका हक छीनकर उनको चुप करा के फैसला करने आया? और तू है कौन फैसला करने वाला? हाँ? और ऐसा न्याय करने के वास्ते ना तवा शेर का कलेजा चाहिए होता है, जो तेरे कोई तो है ही नहीं। इस करके चुप खड़ा रहे, समझा? देखो जी, ये रतन का फैसला है और इस फैसले के बाद मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूं। आज के बाद पिंड में कोई भी वीरा को लेकर कोई सवाल नहीं करेगा। वीरा रणवी के घर में उसकी बहन बन के रहेगी। रणवी अभी बच्चा है, उसको नहीं पता है कि वीरा की पिछली जिंदगी में क्या था, क्या है, क्या हुआ। और मैं नहीं चाहती जी, बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा छोटा चंद जब बड़ा हो जाएगा तो उसको सच्चाई का पता चले और उसका दिल टूट जाए। सच्चे बादशाह दी सो है सबको। ये बात, ये सच्चाई सब के सब अपने सीने में दबा कर रखेंगे। लो जी, हो गया फैसला। आज से वीरा पूरे पिंड की बच्ची है। अब से उसके जन्म से जुड़ी कोई भी बात किसी की जुबान पे नहीं आनी चाहिए। याद रहे, रब दी है सौ टुटनी नहीं चाहिए। मुबारक हो रणवी, आज के बाद तेरी वीरा को तुझसे कोई अलग नहीं करेगा। चलिए जाए जी। एक शेर आया, बोला कि मैं तेरे लोग खा जाऊंगा, नहीं तो मन्नू खुजली कर। फिर राजकुमारी बोली, मीरा ऐ देख कुत्ते, वो वही चाचा और चाची है जो तेरे आने से पहले मुझसे एक बच्ची छीन कर लेकर चले गए थे। अच्छा वो लेके चले गए, वरना रबजी तेनू मेरे पास कैसे भेजते? अब मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे पास भी एक सच्ची सी और अच्छी सी बहन आ गई है। आज कोई गड्डी नहीं मिलने लगता काजल। पिंड पहुंचते पहुंचते शाम हो जानी है। वीरा ये तो अपनी तरफ देख ही नहीं रहा। वीरा बड़ा मजा आ रहा है तेनू इतने घूमने में। वो देख कुत्ते देख। ओए रणवी। ओ रणवी पुत्र तू कैसा?
वो किसकी बच्ची उठा लाया तू? उठा के नहीं लाया हूँ, पापा जी लेकर आए हैं इसे। ये मेरी बहन है वीरा, अभी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। चाहिए तो पिंड ना किसी से भी पूछ लो। ओए पुत्र, तेरे पियो ने बच्ची गोद ली है कि? गोद? हाँ, पापा जी ने भी गोद में लिया था इसे। मैं भी इसे गोद लेता हूँ। पिंड में सब लोग इसे गोद लेते हैं। मेरी बहन है इतनी सोड़ी। आपकी वाली कैसी है? हेलो, इसे दिखने में इतनी सर्दी लगती है, इसे इतने गर्म कपड़े क्यों पहना है? तबीयत ठीक ना है इसकी पुत्र, इसी को तो दिखाने लाए थे यहाँ के अस्पताल में। मच्छर ने बीमार कर देता है इसे। मच्छर ने? कैसे? वो कैसे बीमार कर सकता है? इतना छोटा सा तो होता है। कर सकता है पुत्र, मच्छर बड़े खतरनाक होते हैं। तू भी अपने घर में सबको बता देना कि बच्ची का ध्यान रखे और उसे कोई मच्छर ना काटे। आजकल ना मच्छरों काटने से बड़े लोग बीमार पड़े हैं। अपने घर के आसपास ना गंदा पानी इकट्ठे ना होने देना, उसी में तो मच्छर पैदा होते हैं। फिर ये तो छोटी सी जान है, अगर इसको कुछ हो गया तो बहुत तकलीफ होगी अनु। काजल अपनी पिंड दी जीप आ गई, चल चलते हैं। चंगा रणवीर पुत्र, अपना और अपनी बहन का ख्याल रखी। चलो। यदि वीरा ने मच्छर काट के बीमार कर देगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी ढूंढ लूंगा। रुक जा पुत्र, मैं भी आई। कोई बात नहीं चाहिए। वैसे पुत्र, तूने बहुत चंगा किया। जो फैसला लिया ना तूने, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि रणवी की मुसीबत भी खत्म हो गई ना पुत्र, हमेशा के वास्ते। और मेरा संपूर्ण जब वापस आ जाएगा तो वो भी बहुत खुश होगा पुत्र, बहुत खुश होगा कि कम से कम वीरा को छत तो मिल गई। और कोई रास्ता ही नहीं था चाची जी। उस बच्ची को मैंने रणवीर से अलग उसके भविष्य के लिए किया था, और अब रणवीर के वास्ते उसे वापस लाना पड़ा मुझे। कोई महानता नहीं दिखाई मैंने। महान कहलाने से ज्यादा मैनू मां कहलाना बड़ा लगता है। हार गई मैं चाची जी। रणवीर और वीरा के प्यार के सामने हार गई मैं। खुश नहीं हूं मैं, बहुत डरी हुई हूं। पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कहीं रणवीर अपनी जिंदगी ना बिगाड़ बैठे। और रही बात आपके गुड्डू की खुश होने की, तो पता तो चले कि वो इस वक्त है कहाँ, किस हाल में। चाची इसी बहाने वो आ जाए ये देखने के लिए कि उनकी बच्ची कैसी है, किस हाल में। जिस पुत्र को अपने घर का मर्द बनाकर गए थे वो कैसा है। उसकी छोटी छोटी मूछें बड़ी है कि नहीं, यही देखने आ जाए। इसी बहाने आ जाए वो चाची। पर जय जी, इंतजार ते मैनू भी है संपूर्ण दे वापस आने का। वो जब वापस आएगा तो मैं भी पूछूंगा उससे कि हम सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर कहां जाकर छुप गया था बुज़दिलों की तरह। पर जय जी, उसका जवाब तो तब मिलेगा जब वो वापस आएगा। और तुसी आज की कितना सारी पंचायत कह रही थी ना, वो संभाल लेते सब कुछ। पूरा पिंड मिलकर रणवीर का ध्यान रखने के लिए तैयार था। आपने फिर भी इतना बड़ा फैसला ले लिया।
उस पाप की निशानी को इस घर में रखने का फैसला। और जय जी, अगर संपूर्ण ये फैसला लेता तो बात समझ में आती, पर आपने उस बच्ची को इस घर में रखकर आपने तो हम सबके जख्म खोल दिए दर्द पड़ने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आपने एक बार नहीं सोचा पर जय जी, वो आपके घर में रहेगी तो रोज आपको संपूर्ण की गलती का एहसास होगा। जब जब मैं इस घर में आऊंगा, उस लड़की को देखूंगा, तो मुझे भी वो बात चुभेगी। क्यों लिया फैसला इतना बड़ा पर जय जी? कैसे ले लिया आपने? एक मिनट, यही रुकना, रुकना, जाना नहीं। जय जी आप तो समझदार हो, आपने एक बार नहीं बोला पर जय जी को कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। इतना बड़ा फैसला, वो बच्ची को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, नर्क। आप दसो क्या जरूरत थी उस बच्ची को? क्या हो गया है तेरे को? तेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। रणवीर की हालत देखी थी ना तूने? जान से हाथ धो बैठा, इतना प्यार करता है वीरा से। वीरा 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 कहते कहते हलक सूख गया था, जुबान सूख गई थी बच्चे की। कोई अकेला बेधड़क घुस गया जंगलों में बच्ची की खातिर। और ऐसे में एक माँ अपने अधमरे बच्चे को कैसे देख सकती अपनी आंखों से? रतन जैसी माँ रणवीर को, छोटे चंद को संभाल नहीं सकी, तो तेरे पिंड वाले क्या संभाल लेते रणवीर को? इसे पढ़िए। आपके दोस्त ने लिखी थी मेरे नाम जाने से पहले। इसमें मच्छर तो दिख नहीं रहे, पर चाचा जी ने कहा था तो इसी में से आते होंगे। इसमें मच्छर रहते हैं, मतलब उनके भी बीजी, पापा जी, वीर जी, मेरी जैसी वीरा, मोटी चाई जी, सब लोग एक छोटे से घर में ही रहते होंगे ना। अगर मैं मिट्टी डालूंगा तो वो सब दब जाएंगे, और अगर मैंने मिट्टी नहीं डाली तो ये आके मेरी वीरा को काट के बीमार कर देंगे। जब जी मैंने माफ करना, आपको अगर मेरे सर पे पाप डालना है तो डाल दो, मगर मैं मेरी वीरा को बीमार नहीं होने दूंगा। वीरा, अब तेनू कोई मच्छर नहीं काटेगा, अब कभी बीमार नहीं होगी तू। कैसे कर गया संपूर्ण इतना बड़ा पाप? वो औरत बार बार मेरा नाम ले रही थी उसके सामने, पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया।
वो जब उसको अपनी दोस्ती, अपने ईमान की कसौटी पर खरा उतरना था, कमजोर पड़ गया। पर जय जी, उसकी एक कमजोरी की वजह से ना हमारे जिंदगी भर के रिश्ते कमजोर हो गए। आप भी अपने दोस्त को पहचानने की वही गलती कर रहे हैं जो गलती मैं कर बैठी। वो गलती जिसके बाद मुझे पछताने तक का मौका नहीं मिला। मानती हूं उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है उनसे, पर उस भूल के पीछे उनकी शरीर की कोई भूख नहीं थी। एक टूटी हुई लड़की को संभालना चाहते थे वो। उनकी आत्मा तड़पी जरूर थी, पर कमजोर नहीं पड़ी थी। पर जय जी, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कहने से ना सच नहीं बदलता। जो हुआ है वो हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। आप बस मैनू इतना बताओ, आप अब मुझसे क्या चाहते हो? जिन रिश्तों को गवाकर अकेले पड़ गए थे, वो टूट गए थे, उन्हीं रिश्तों को एक बार फिर उनके साथ खड़ा करना चाहती हूँ मैं जानती हूँ आपके दोस्त की वापस आने की उम्मीद बहुत कम है, पर मैं कोई बात नहीं छोड़ना चाहती जिसके वजह से वो वापस ही ना आए। माफ कर दो उनको। अपने दिल की ये नफरत निकाल दो। वापस वो बचपन का दोस्तों वाला प्यार, भाइयों वाला प्यार अपने दिल में जगा दो। कौन जाने पत्नी और बच्चों के प्यार के साथ साथ आपका भाइयों वाला प्यार भी उन्हें खींच ला। बहुत बहुत वड्डा दिल है तुहाडा अजय जी, बहुत वड्डा। अपने पुत्र के खातिर आपने अपनी पति की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया। मैं नहीं कर सकता, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मैं इतना जानता हूं कि एक दोस्त होने के साथ साथ मैं एक बेटा भी हूं, एक ऐसा बेटा जिसने अपने एक दोस्त की बुज़दिली और उस कमीनी औरत की वजह से अपनी मां को खोया है। मैं ये नहीं भूल सकता। वो कमीनी औरत जिसने तुम्हें इतने दुख दिए, मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दे गई। कैसे माँ बाप की इज्जत, अपने अरमान, सब कुछ छड़ के वो अपने ब्याह से भागी हो। कितनी तड़पी होगी उस वक्त, सिर्फ इसलिए कि वो कमीनी औरत आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, आपको जिंदगी भर का दुख नहीं देना चाहती। तो वो कमीनी औरत आराम से अपनी बीमारी की बात छुपा जाती, गृहस्थी का सुख भोगती, और अपने ऊपर इस तरह धूप बढ़ाने की बजाय शान से आपके कंधों पे शमशान जाती। पर नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। शायद आपसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए आपको कोई दर्द नहीं देना चाहती थी। उस कमीनी औरत जैसा प्यार और त्याग तो शायद मैं भी कभी ना कर पाऊं आपके लिए। परजाई जी, आप चिंता ना करो, वो बहुत गुस्से में है इसलिए ऐसा बोल गए। एक बार वीर जी को वापस आने दो, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जब आमना सामना होगा ना, ज्यादा देर तक मुंह मोड़ के बैठ नहीं पाएंगे वो लोग। आप बस अपना ख्याल रखो।
चाचू, करदर चाचू, देखो मैंने वीरा को कपड़े से ढक के रखा है ताकि इसे कोई मच्छर ना काटे। तेरे रहते वीरा को कोई तकलीफ हो सकती है क्या? चाची, चाची इससे भी प्यार करो ना। बांसुरी जी आराम नाल। आज ना तो अड्डी खैर इसी में कि कुछ बोलो नहीं मैंने तो सुन लोगे कुछ उल्टा सीधा। की हो गया है? इतना समझा के भेजा था आपको पर फिर भी रायता फैला है। अरे पिंड के सरपंच तुसी हो के रतन क्यों उसको बोल दिया फैसला सुनाने को? ओ बांसुरी जी तुसी दसो में होर करदा भी की। वो रतन के घर का मामला है तो उसकी राय लेना भी तो जरूरी था। फिर भी मैंने सीधे सीधे नहीं लेकिन इशारों में तो कहा था ना कि बच्ची को कहीं और भेज देते, क्योंकि वो देख चुकी है कि रणवी से उस बच्ची को अलग करते ही उस मुंडे का क्या हाल हुआ था। मरते मरते बचा बेचारा। और वैसे भी बांसुरी जी मैं पिंड दा सरपंच हाँ, कोई किसाई नहीं हूं जो उस मासूम सी बच्ची के खिलाफ कोई कठोर फैसला लेता। हद हो गई है। उस पाप की चिंता है आपको, अपनी धाक की नहीं। अरे धाक वाला सरपंच तो वो होता है जो एकदम सीधा फैसला करे। संपूर्ण के जाने के बाद ये पहला मौका मिला था आपको कि आप अपने आप को साबित कर सको, पर आप भी ना आपने वो भी खो दिया। कैसे ले लेता कोई गलत फैसला? एक बारी जो गलती कर चुका हूं दोबारा नहीं कर सकता। सुनाई दिता मैनू? इतने भी कान नहीं पके अभी तक मेरे। आप चंचली के बारे में बात कर रहे हैं ना? आपकी पहली शादी से पैदा हुई बच्ची जिसको मैंने उसके नानके भेज के बड़ा अन्याय किया उसके ऊपर। ये कहना चाह रहे थे ना आप? ओ बांसुरी जी एक बारी जनानी की तरह नहीं, एक बाप की तरह सोचो। आज बलदेव और गुंजन की तरह इसी आंगन में उसे भी खेलने का पूरा हक था। आखिर वड्डी पहन है वो इनकी। तो हो गई है, कैसे पागलों जैसे बातें कर रहे हो आप? वो लड़की अगर मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ खेलती, मेरी आंखों के सामने रहती ना, तो मैं इस घर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाती। तुम्हारी पहली शादी की दीवार ना हमेशा बीच में खड़ी रहती। देखिए मैं ना रतन नहीं हूं जो अपनी सौतन की बेटी को गले लगा के महान बनना चाहती हूं। वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। देख मैं तेनू कह रहा हूँ मेरी वीरा के पास आना भी मत, नहीं तो तुम मारा जाएगा। और मेरी वीरा को काटने का सोचना भी मत। तू सोच अगर तेनू कोई काटेगा तेनू कितना दर्द होगा। जा देख एक और मार देता। बहुत चुप जा पर मार नहीं जाता। वो तो इतने कितने सारे बच्चे रहे आ ही जा रहे हैं। रणवी आजा बैठ, एक पराठा खा ले। शाम को ठीक से तूने खाना भी नहीं खाया, बैठ जा। ले खा ले। नहीं बेजी मन नहीं कर रहा। अरे मन क्यों नहीं कर रहा? इधर देख
मैंने तेरे पसंद की चटनी भी लगाई है पराठे पर। अच्छी लगती है ना? और चटनी की खुशबू से खाने का मन अपने आप करता है। आ आ आ। चटनी की खुशबू से सबका खाने का मन करता है। हाँ, सबका खाने का मन करता है। ये आखिरी निवाला। पानी यहाँ रख देती हूँ और तू जल्दी से सो जाना, ठीक है? लाइट बंद कर देती हूँ। बीजी, वो पापा की वाली लाइट चलाओ ना। जब मैंने डर लगता था तो पापा जी लेके आए थे ना, छोटी सी। मर जावा। सरपंच जी, आज मैनू भी अपनी जिंदगी के अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। लौटाओ ना, मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर कर दो। लौटाओ। मैंने तेरे पसंद की चटनी भी लगाई है पराठे पर। इन्हें अच्छी लगती है ना? और चटनी की खुशबू से खाने का मन अपने आप करता है। अगर मैं ये चटनी अपने ऊपर लगाकर सोऊंगा तो सारे मच्छर का मन नन्नू ही काटने को होगा और वीरा की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। वीरा, अब तू आराम से सो जाना। अब तन्नू कोई भी मच्छर नहीं काटेगा। वीरा, ए देख, अब तन्नू घबराने की जरूरत नहीं है। अब तू आराम से सो जा। जितने भी मच्छर आएंगे सब मैनू ही खाएंगे। बीमार पड़ूंगा तो मैं, तू नहीं। और हाँ, रात को ना सड़क के मेरे पास मत आना। आज दूर ही रहना तू। की होया पड़ जाए जी? पंप नहीं चल रहा की? हाँ जी, पता नहीं अचानक बंद पड़ गया। मैंने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेनू देखने दो जी। राजी, तुसी रहने दो, मैं करता हूं। पर जय जी, मैं अभी तक बैठा हूं यहाँ पे। ये सब मेरी जिम्मेदारी है।
पर जय जी, मेरी जो भी नाराजगी है वो संपूर्ण से है, आपसे नहीं। आपने तो बस पराया कर देता मैंने। ये तो बहुत पुराना हो गया है। सरपंच जी ने 2-3 बार कहा था कि बंद पड़ रहा है। मैंने जिद की, तब बोले थे कि दिवाली में नया लेकर आएंगे। पर जय जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। बस इस बार पराया समझ लिया, अगली बार बोलने की जरूरत ना पड़े। बस कोई भी तकलीफ हो तुसी बस मैनू दसो, आप सब कुछ मेरे जिम्मे छोड़ सकते हो। अब ये तो इसे खुद ही सोचना चाहिए ना। जब गांव का हर हाथ इसकी मदद के लिए तैयार है, तो क्या जरूरत है इसको इस तरह से खेतों में आके काम करने की। रतन, एक जनानी जब तक अपनी घर की चौखट में रहे ना, उसकी इज्जत बनी रहती है। और वैसे भी अब तो तेरे घर कोई मर्द भी नहीं है जो पिंड के बदमाशों के सामने हुंकार भर सके। और ऊपर से तेरा इस तरह से खेतों में आके काम करना, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो क्या करेगी। अब पिंड में तो पहले सी बातें होने लगी हैं कि रतन को देखो कैसे खेतों में जाके आदमियों के साथ काम कर रही है। अपनी इज्जत दी रखवाली एक औरत पहले करती, बाद में कोई और। हाँ, और वैसे भी इन्नी तकलीफ लेने दी की लोड़ है तुहानू। पिंड वाले आपके खेतों को संभालने के लिए तैयार हैं ना, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है जी, बस कुछ ही दिनों की तो परेशानी है। एक बार ये आ जाएंगे तो अपना सारा काम खुद संभाल लेंगे। रतन, तुझे अभी भी लगता है कि संपूर्ण वापस आएगा? अरे उसको आना होता तो कब का आ चुका होता। और वैसे भी किसी ने उसको बांध के नहीं रखा है, अपनी मर्जी से गया वो, अब नहीं लौटने वाला वो। और कौन जानता है वो है भी कि नहीं है। आज बात बोल दी, दोबारा ऐसी बात मत बोलना। वो लौटेंगे, जरूर लौटेंगे वो, मैनू भरोसा है। सही सलामत लौटेंगे। जो मेरा प्यार उनके लिए सच्चा था तो खींच ले आएगा उन्हें। और आप शायद किसी जरूरी काम से जा रही थी ना, जाइए निपटाइए अपना काम, कहीं अटक ना जाए बीच में। मैं अपना काम और अपनी दुनिया खुद संभाल सकती हूँ। किसी को अच्छी सलाह देना तो गुनाह हो गया आजकल। बैठी रह, करती रह उसका इंतजार। सानू की चलो जी। पर जय जी, मैं मिस्त्री को लेकर आता हूं। करूंगी, करती रहूंगी उनका इंतजार। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर वापस आएंगे। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि उनका कोई संदेशा पहुंच रहा है मुझ तक। सुनिए, मेरे नाम की चिट्ठी आई है। हाँ जी, आया तो है कुछ आपके नाम का। अंदर चाय जी को देकर आया हूँ। मेरे नाम की चिट्ठी? इनके अलावा कौन लिख सकता है मैंने चिट्ठी? मोटी चाची क्या लिखा है? ओए मेरे 100 जन्मों के दुश्मन, मेरे को क्या पता है क्या लिखा है इसमें। ठहर जा, जल्दी तो खोलो। ओए ठहर ना। काला अक्षर भैंस बराबर, मेरे को क्या समझ में आना है क्या लिखा है। तू देख। पर मोटी चाची आपको समझ आना चाहिए ना। अरे
पुत्र ये डाकिया देकर गया है। क्या लिखा है इसमें? रतन बताना क्या लिखा है पुत्र इसमें? रतन बताना क्या लिखा है पुत्र इसमें? पुत्र कहीं गुड्डू का संदेशा तो नहीं है? बोलना। मैंने लग रहा था कि उनका कोई संदेशा आने वाला है मेरे पास। उम्मीद थी कि संदेशा उनके लौटने की खबर लाएगा। ये संदेशा तो उनके कभी ना लौटने का इशारा है चाची। मेरी जिंदगी में तूफान आने से पहले ही किस्मत ने सारे जोड़ तोड़ बैठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये घर, ये खेत, सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जैसे न जानते हुए भी जानते थे कि चले जाएंगे। चाहे जी, आपको नहीं लगता जैसे शायद रब ने उन्हें कोई इशारा किया हो और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे रतन, मेरी एक बार बात सुन ले रतन। तू जब तक मेरी बात नहीं सुनेगी तुझे पता नहीं चलेगा कि तेरे पति ने कुछ भी ऐसा नहीं किया रतन। माफ कर दे रतन, मुझे माफ कर। रतन, रतन, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो बेजी, बेजी, वो मैंने बहुत डर लग रहा था। आज हम दोनों आपके साथ ही सो जाए। क्यों है बेजी? हाथ पीछे क्यों ले लिया? कुछ नहीं, तू यहाँ आ जा और उस बच्ची को इसको नहीं बोलो ना बेजी, वीरा बोलो ना। वीरा, मेरी बहन बोलो, वीरा बोलो। आप हमेशा ऐसे इस बच्ची उस बच्ची कह कर पुकारती हो। इसका नाम वीरा है, वीरा बोलो ना बेजी। तेरी वीरा को उस तरफ सुला दे और तू आ जा यहाँ मेरे पास। अब नहीं लग रहा ना डर? नहीं बेजी, अब आपके साथ हूँ ना, तो क्यों डरूं? आप तो परिमा को भी मार सकती हो। आप हो तो सब कुछ है मेरे पास।